खिदिरपुर पश्चिम बंगाल की मशहूर शहर कोलकाता की एक छोटी सी बस्ती जो कि जानी जाती है खिदिरपुर शिपिंग डॉक और फैंसी मार्केट के लिए। ये जगह और एक चीज़ के लिए बहुत मशहूर है जो कि है स्पोर्ट्स, खास करके फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स। यही वो जगह है जहां से 2002 में बॉक्सर अली कमर ने कॉमनवेल्थ में इंडिया के लिए पहली बार गोल्ड जीता था और उसके बाद से इस जगह ने बेहतरीन से बेहतरीन बॉक्सर्स, किक बॉक्सर्स, कराटेका बनाने में कामयाबी हासिल की है। आज हम खिदिरपुर भुई कैलाश की सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स जिम में जाने वाले हैं जो पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा चैंपियंस बना पाए हैं पूरे बंगाल में। और बात करेंगे मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन रह चुके जिम के ओनर और कोच जाकिर हुसैन से और जानेंगे आज के ज़माने में सबके लिए मार्शल आर्ट सीखना क्यों ज़रूरी है और मार्शल आर्ट चैंपियंस बनाने के लिए ये ऐसा क्या करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड द कॉम्बैट जिम पे। शरीफ आदमी अगर वो अपने अंदर सलाहियत पैदा करे तो बुरा आदमी उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। जो अच्छा सोचेगा उसको खुद स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लाना होगा एक दूसरे को, उसका परफॉर्मेंस को निकालना होगा। उसको खेलने नहीं देंगे ना, अगर मारेंगे अभी उसको कंटिन्यू देंगे उसका परफॉर्मेंस निकलेगा नहीं, तो मार खाते रह जाएगा सीनियर में। उसका जो थोड़ा बहुत बेसिक जो सीखा है उसको निकालने देना, क्या देना, ताकि तुम उसको मौका दोगे वो मारेगा नहीं तो वो अपना फाइट में जाके कैसे खेलेगा। तो पूरा अगर पंच भरपूर मार दिए तो फिर तो मार खाते रहेगा। जिस इन्वायरमेंट में हमारा परवरिश हुआ उस इन्वायरमेंट में बहुत सारा मारपीट, क्राइम, इन्वायरमेंट बहुत सारा ख़राब था। सबसे पहला मेरा टारगेट था कि अपना सेल्फ प्रोटेक्ट करना और अपना सेल्फ डिफेंस के हिसाब से हमने इस मार्शल आर्ट को ज्वाइन किए। फिर अपने आप ये मेरा हॉबी बन गया। बाद में ये मैंने इसको स्पोर्ट्स के एतबार से ले लिया। हमारा बेस जो है वो टाइकोंडो से शुरू हुआ। टाइकोंडो करने के बाद हमने बॉक्सिंग सीखे और बॉक्सिंग के बाद फिर मैंने वुशु ज्वाइन किए, वुशु सीखे। उसके बाद किक बॉक्सिंग की और उसके बाद मैंने जुजुत्सु ट्रेनिंग लिए और फिर मैंने बाद में एमएमए शुरू किए। मैंने टाइकोंडो में स्टेट में कई बार गोल्ड मार चुके, कई बार सिल्वर मार चुके हैं और ओपन नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। कराटे में मैंने नेशनल गोल्ड मेडल हासिल किया है। किक बॉक्सिंग में मैंने स्टेट में कई बार चैंपियन हो चुके, गोल्ड मेडल हासिल किए। वुशु में पार्टिसिपेट रहा और एमएमए को तो मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किए। तो हमारा बच्चे लोग आज मेरे पास प्रैक्टिस करके बच्चों का अचीवमेंट अच्छा है। कई कंपटीशन में जाके बच्चे लोग अच्छा परफॉर्म करके आज कई नेशनल में मेडल हासिल किया है। जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को नहीं मिला और जो फाइनेंशियली जो हम लोगों को तकलीफ था कि हमारा प्रैक्टिस करने के लिए किकिंग पैड हमारा पास नहीं था, कोई बैग नहीं था, हम लोग सीमेंट में प्रैक्टिस करते थे, गिर जाते थे, बहुत सारा इंजरी आता था। तो मेरा ये एक ख्वाहिश हमेशा होता था कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म दें को बच्चों लोग को टोटल इक्विपमेंट्स का साथ, बच्चा एक फैसिलिटीज़ का साथ जहाँ प्रैक्टिस करे, जहाँ बच्चों लोग का रिस्क कम हो, जहाँ बच्चे लोग का डैमेज कम हो, जहाँ पर बच्चों लोगों को गिरे तो चोट ना लगे, कोई फ्रैक्चर ना आए या उसको ऐसा इक्विपमेंट्स मिले जिससे परफॉर्मेंस को निखारने के लिए उसके लिए इजी हो जाए। तो मैंने इसको 2000 में द कॉम्बैट जिम को मैंने फॉर्म में लाए और लाकर इसको मैंने वो तमाम इक्विपमेंट्स के साथ इसको शुरू किए। इसमें टोटल मैट, बैग, किकिंग पैड्स, गार्ड्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ फिजिकली कंडीशनिंग के लिए जो वेट होना चाहिए उसको भी मैंने रखकर जिम को मैंने चालू किया।
टोटल जितना स्किल सिखाते हैं जो फील्ड है हमारा, तो टाइकोंडो, किक बॉक्सिंग, वुशु, MMA, ग्रैपलिंग और सेल्फ डिफेंस और क्रॉसफिट, जिसको HIIT ट्रेनिंग बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। वो सभी हम लोग एफिलेटेड बॉडी से रिकॉग्नाइज है और वो सभी गेम बच्चे लोग पार्टिसिपेट करता है। किक बॉक्सिंग में तो बच्चे लोग अब तक का जितने बार भी गए तो हम लोग चैंपियन ट्रॉफी हासिल किए। टाइकोंडो में भी अभी लास्ट टाइम में भी 23 पार्टिसिपेट में 22 मेडल हासिल हुआ है। अभी तक का ग्रैपलिंग में हमारे 6 बच्चा पार्टिसिपेट किया, 4 मेडल हासिल हुआ। तो कहीं भी किया बच्चा लोग चैंपियन होके आया और हमारे इस क्लब का एक अच्छा नाम रोशन किया। हमने अपने जो ट्रेनिंग का कुछ प्रोसेस रखा, इसको जैसे एजुकेशन में होता ब्रिज कोर्स एजुकेशन, उसी तरह जो हमने मार्शल आर्ट को एक छोटा सा फॉर्मेट में तैयार किया। इजी फॉर्मेट, जो चीज़ एक लड़का बेसिक सीखते सीखते 4 साल 5 साल गुजर जाता है, उसके बाद वो फिर परफॉर्मेंस आता, फिर कंपटीशन आता, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक सीनियर फॉर्मेट बनाकर बच्चों लोग आसान तरीक़ा से, वो एक बच्चा 6 महीना प्रैक्टिस करने के बाद एक कंपटीशन खेलकर उसमें रैंक हासिल कर सकता है। लास्ट टाइम जब हम लोग किक बॉक्सिंग बच्चे लोग को खिलाने ले गए वहाँ 72 पार्टिसिपेट में 62 मेडल आया, जिसमें से 35 जो है गोल्ड मेडल आया और 20 जो है सिल्वर मेडल आया और बाकी जो है वो ब्रॉन्ज हासिल हुआ। इसी तरह अभी लास्ट टाइम जो किक बॉक्सिंग स्टेट चैंपियंस हुआ उसमें भी बच्चे 68 मेडल हासिल किया। तो ये कम शॉर्ट टाइम में बच्चे लोग इतना अच्छा अचीव दे रहा है। और तो जो हम लोग जो फॉर्मेट को तैयार किया वो फॉर्मेट बहुत सक्सेसफुल फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट से लड़का लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करके आसान तरीके से बहुत कम टाइम में अपने आप को अचीवमेंट देकर एक अच्छा रैंक हासिल कर सकता है। मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो मार्शल आर्ट सीखने का 2 मोटिव रहता है कि एक होता है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस के लिए सीखेंगे और एक होता है कि स्पोर्ट्स है जिसको हमको एक अचीव करना है, हमको इसमें नाम कमाना है, अपना देश का नाम को रोशन करना है, अपना स्टेट का नाम को रोशन करना, अपना माँ बाप का नाम को रोशन करना, खुद को अपने दुनिया में उसका एक जगह, एक पहचान बनाने के लिए स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिसको उसको एक पहचान देता है दुनिया में। तो मार्शल आर्ट बहुत अच्छा चीज़ है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता खुद के अंदर। बचपन से अगर उसको किसी मार्शल आर्ट फील्ड से जोड़ेंगे तो उसके अंदर एक विल पावर पैदा होता है, जिस विल पावर के साथ वो अपने आप को उस सिचुएशन को हैंडल करने का एक ताकत आ जाता है बच्चों के अंदर। कि बच्चे अगर जब तक का और डिसिप्लिन लेने सीख जाता है या कोई ऑर्डर उसका एक्सेप्ट करने लग जाता है, वो चाहे 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो, तब से हम लोग बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं। मैं ऐसे एज तो हम लोग रखे 7 ईयर्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा साथ रहता है तो 6 साल में भी एडमिशन हो जाता है। जैसे एज रहता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका हाइट, उसका फ्लेक्सिबिलिटी, उसके ऊपर हम लोग उसको रेफ़र करते हैं कि तुम टाइकोंडो करो या बॉक्सिंग करो या बॉक्सिंग करो। तो ओवरऑल जो स्टाइल है उसके हिसाब से हम लोग बच्चों को देते हैं। अगर कोई 40 अबव है तो उसके लिए भी हम लोग के पास ऑप्शन है कि वो रियल कॉम्बैट सिचुएशन ट्रेनिंग हासिल करे जो आसान तरीके से अपने आप को बचा सकें। रीजनेबल चार्ज हम लोग यहाँ पर इंक्लूड रखे हैं, 1000 रुपये एडमिशन चार्ज है और 600 मंथली फीस है। तो वन टाइम जब कोई एडमिशन लेता है 1 मंथ का हम लोग एडवांस ले लेते हैं उससे और 1000 रुपया एडमिशन चार्ज, टोटल 1600 एडमिशन चार्ज है और मंथली फीस 600। आप लोग सीखना चाहते हैं तो ट्रायल बेस में एक दिन आए हमारे क्लब में, एक दिन एडमिशन ना ले, एक दिन ट्रायल बेस में प्रैक्टिस करके जाए। अगर उसको अच्छा लगे तो वो फॉरएवर के लिए करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आते ही वो क्लब ज्वाइन कर ले। हमारा कहना है कि आप हमारा परफॉर्मेंस के दो फिर आप एडमिशन लें। পরিবাদী আয়োজকরা জানান সবার সম্মিলিত চেষ্টায় এই কিক বক্সিং প্রতিযোগিতা সফল হলো। আগামী দিনে আরো বড় আকারে এই কিক বক্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন তারা। এই উদ্যোগটা নেওয়ার সবথেকে বড় কারণ হলো কি এই প্যান্ডামিকের সময় যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা যে আছে ভয়ের জন্য তার ইমিউন সিস্টেমটা ডিপ্রেশনে প্রচুর মানুষ লিপ্ত হয়ে গেছে। এই ডিপ্রেশন থেকে বের করার জন্য আমরা বাচ্চাদেরকে একটা হেলথের দিকে অ্যাওয়্যার করার জন্য এই কমব্যাট निकालो, मैं तो शोध कह रहा
चलो come on. जो तुम्हारा तुम यहाँ खड़े हुए, यहाँ से तुम्हारा रेस शुरू हो रहा, एक लड़का 1 किलोमीटर पीछे खड़ा हो और एक साथ एक जगह पहुँचना है एक मुकाम में, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट बोला, अब दोनों साथ में दौड़ा। तो अब एक बोला कि तुम पहले से यहाँ पर खड़ा है और वो 1 किलोमीटर पीछे है, तो किसको एडवांटेज ज़्यादा है? अब अगर तुम सोचो 500 मीटर पहले तुम उसको कवर करके और वो गोल्ड मेडल हो गया और तुम हार गए, तो उनका फेलियर हुआ ना पास हुआ? देखा जाए तो कहते पास हो गया। इसको थोड़ा अच्छा से इसको समझो कि उसी तरह बहुत सारा बच्चा है जो फिजिकली एथलीट होता, बहुत सारा बचपन से जो है ना उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो अपने ज़िंदगी को एक एफर्ट लगा के सेक्रीफाइस करके एक जगह जा रहा है। इसका मतलब जरूरी नहीं है तुम फेलियर है। एक लड़का हमेशा चैंपियन हो रहा, तो तुम सोच रहे कि नहीं अंदर से क्या हो रहा, तुम अपने अंदर में गिल्टी फील कर रहे, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे कि नहीं हम वो चीज़ नहीं कर पाए तो वो कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एफर्ट जब देखा जाएगा और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट का एफर्ट देखा जाएगा तो तुम उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, तो तुम फेलियर नहीं है।